हेलो, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा महपुर वाला। और इस वीडियो में आप जो भी मैंने पिछली 4 वीडियोस डाली है, आईसीएसई की वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, क्लास 10 आईसीएसई की, तो वही कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप क्लास 10 आईसीएसई ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके क्वेश्चंस आप देखने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक। इसमें भी 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके सारे पार्ट्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हो कि आधे आधे घंटे की वीडियो आ रही है मेरी, 50 मिनट की भी वीडियो आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है वीडियोस और बनाने के लिए, फास्ट अपलोड करने के लिए। लाइक कर देना चैनल को। जो भी आपके डाउट्स हो, छोटा सा भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, या फिर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डालने वाला हूँ, उस पर मेरे को भेज देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, एग्जाम्स आने वाला है भी सबके। तो अब जल्दी से आते हैं इस पे, स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसमें 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में ही डाउट है और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो आगे बढ़ानी पड़ेगी। आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में उसका टाइम लिखा हुआ है। जैसे ही आप टाइम वाले पे क्लिक करोगे तो वीडियो सीधा उस पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो टाइमलाइन में। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास दे रखा है x cos a is equal to 1, y tan a is y is equal to tan a, then find the value of x square minus y square। सिंपल है, वैल्यू बस सब्सटीट्यूट करनी है cos और इसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। ये हो जाएगा आपके पास x cos a is equal to 1 और y is equal to tan a दे रखा है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x की जगह x क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जब आप cos a को दूसरी साइड भेज दोगे 1/cos a, y तो दे ही रखा है tan a, लेकिन 1/cos a भी sec a होता है, तो अब sec a लेके चलेंगे। ये हो गया आपका sec स्क्वायर, अब यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो x की जगह sec a, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a, y की जगह tan a, ये हो गया tan स्क्वायर a। चलो ठीक है, sec स्क्वायर a के फॉर्म में तो आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ रखो tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। बस ये 4-5 लाइन का था, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास वैल्यू है sin a माइनस cos a की, क्या है आपके पास वैल्यू, √3 - 1/2, √3 - 1/2। तो आपको इससे कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली वाली है sin a cos a, तो आपका a वाला पार्ट है जो फाइंड करना है, sin a cos a। तो कैसे निकाले, जैसा अभी पैटर्न देख रहे हैं 15, 16, 17 में, स्क्वायर स्क्वायर करते जाओ, दोनों साइड का यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं। sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर और ये √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। चलो, तो sin a माइनस cos a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। हाँ, sin a cos a की वैल्यू आ गई, यहाँ हो जाएगा काम पूरा। फिर इस साइड का भी स्क्वायर, √3 - 1 a माइनस b होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लगेगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 टाइम्स √3 टाइम्स 1 माइनस 2 √3, और 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 आइडेंटिटी, माइनस 2 sin a cos a इज इक्वल टू 3 + 1 4 माइनस 2 √3/4। चलो, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद क्या करना है, इस साइड को ये वाले पूरे नंबर को यहाँ पे ले आते हैं। ये हो गया 1 माइनस, लाने के पहले एक चीज़ कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। यहाँ 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये उसी के वही आ रहा है,
मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2 sin a cos a इज इक्वल टू, यहाँ 2 निकला, 2 माइनस रूट 3, यहाँ 2 टाइम्स 2, एक बार 2 कैंसिल। चलो ठीक है। अब वही करते हैं, इस वाले को यहाँ ले आते हैं, -2 sin a cos a को दूसरी साइड भेजते हैं। 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 sin a cos a। यहाँ एलसीएम लो, 2 टाइम्स 1 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 माइनस माइनस प्लस, चलो इज इक्वल टू 2 sin a cos a। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास यहाँ आया 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 sin a cos a। sin a cos a की वैल्यू आ जाएगी जब आप 2 को इस साइड भेज दोगे, रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू sin a cos a। ये हो गया रूट 3 अपॉन 4। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया है, sin a cos a की वैल्यू आ गई रूट 3 अपॉन 4। सेकेंड वाला पार्ट निकालते हैं, तब तक ये लिख लो। चलो इसको मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ, काम आएगा अभी अगले वाले पार्ट में। अगले वाले पार्ट में आपको निकालना है sin a प्लस cos a की वैल्यू। 18 का b sin a प्लस cos a। चलो सिंपली इसका स्क्वायर करने वाले हैं, उससे ही पूरा काम हो जाएगा। sin a cos a, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर होगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a। सिंपल sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a। चलो ठीक है, sin a cos a की तो वैल्यू आई गई है तो ये पुट कर देंगे, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a तो 1 ही होता है, तो sin a प्लस cos a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1, ये 2 टाइम्स रूट 3 अपॉन 4, 4 और 2 टाइम्स कैंसिल हुए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, sin a प्लस cos a होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो सिंपली अब स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, दोनों जगह या दोनों जगह रखना चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो कि दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पे sin a प्लस cos a बचेगा और यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी जो रूट होने के बाद आएगी। तो फाइनल जो आपका आंसर है sin a प्लस cos a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 होल अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 18 के बी वाले पार्ट में आपकी sin a प्लस cos a की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया होगा। तो अभी आगे जो करने वाले हैं वो जो आपके बुक वाला आंसर है वो लाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो आप, sin a प्लस cos a इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2। इसमें भी सिमिलरली जो आपका डिनोमिनेटर है 2 और 2 डिनोमिनेटर 2 है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, टाइम्स 2 टाइम्स 2। चलो अभी भी है ये स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स रूट 3 2 रूट 3 और 2 टाइम्स 2 4। चलो अब ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको थोड़े इसमें थोड़े चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को तो आप रूट 4 किसका होता है, 2 का ही होता है, तो आप सिंपली 2 लिख सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर आपको दिख नहीं रहा कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो इसमें अब क्या करने वाले हैं वो यहाँ देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1 और 2 रूट 3 तो 2 रूट 3 ही रहेगा। रूट 4 को मैं डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ और ये अभी भी स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ क्यों लिखा है ऐसा, वो अगली स्टेप में देख लेते हैं। तो sin a प्लस cos a इज इक्वल टू, हाँ 3 किसका स्क्वायर है, रूट 3 का, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ रूट 3 होल स्क्वायर, 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 और ये भी स्क्वायर रूट में गया 2। अब चीजें कुछ सेंस बना ली है आपको, a प्लस b होल स्क्वायर में आ सकता है, या फिर इसको भी आप ऐसे लिख दो 2 टाइम्स रूट 3 टाइम्स 1, ठीक है। a आपका हो जाएगा रूट 3, b 1, तो अगर a प्लस b होल स्क्वायर यहाँ करें तो रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट 3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर,
फिर 2ab में 2 टाइम्स 1 टाइम्स रूट 3 सेम है ये, तो इस वाली चीज को अपन इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, यही करने वाले हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, अभी भी अंडर रूट में ये, और नीचे 2 स्क्वायर और अंडर रूट पहले भी देख चुके हैं, वही आपका नंबर आ जाता है, ये आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आ गई रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, और यही वाली वैल्यू आपकी आंसर शीट में भी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 18 के बी वाले पार्ट की। तो आपको यहाँ तक और एडिशनल करना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, यहाँ पे भी वही वैल्यू दे रखी है। अच्छा, यहाँ प्रूफ करने का है, चलो ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1, साइन अल्फा दे रखा है, अल्फा दे रखा है इन्होंने, ए नहीं दे, अल्फा। साइन अल्फा बनता कैसे है, मैं ई बना रहा हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू 1। वैल्यू आपको प्रूफ करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये प्रूफ करना है। स्टार्ट कैसे करें, स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस बार मैंने डायरेक्ट करा, एक स्टेप बीच में छोड़ दिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। 1 दूसरी साइड जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। साइन ए कॉस ए की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 0। चलो, साइन ए कॉस ए की जगह आप 0 ही पुट करते हुए चलेंगे। आपको प्रूफ करना था कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स प्लस माइनस 1। ये कैसे होगा, देखो यहाँ, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर करा अगर, तो ये वही होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन इसकी जगह तो 0 है, तो माइनस 2 टाइम्स 0 0 ही हो जाएगा। देखते हैं इसको भी, तो साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 टाइम्स 0 0, तो आपके पास बचा है 1। अब दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दूं तो यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, यहाँ रूट 1 आ जाएगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, लेकिन प्लस माइनस 1। इसका क्या मतलब कि 1 का स्क्वायर करूँ तब भी 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करूँ तब भी 1 आएगा। यही प्रूफ करना था आपको, यहाँ ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 का ए वाला पार्ट, ये ए था, ये हो गया, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 के बी वाले पार्ट का आता है। इसमें आपको दिया ये है कि a cos a माइनस b sin a इज इक्वल टू c, और इस चीज से आपको ये प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से एक ट्रेंड शुरू हो गया है, क्या कि जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है या फिर कुछ प्रूफ करना है, तो क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर कर रहे हो, जो भी आपके पास दिया होगा। यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, तो a cos a माइनस b sin a का होल स्क्वायर, और यहाँ c का स्क्वायर c स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर a, ये होगा आपका प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर a, और ये माइनस 2ab cos a sin a इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद क्या करें, कुछ आगे बढ़ने में कुछ दिख नहीं रहा है। चलो, तो इसमें ये जो चीज आ रही है ना 2ab cos a sin a, इसको लेके चलेंगे। इसको कैसे लेके चलेंगे बाद में देखते हैं अपन, पहले अपन आ जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे, जो अपने को प्रूफ करना था, a sin a प्लस b cos a, ये है इसकी राइट हैंड साइड। इसका भी स्क्वायर करने वाले हैं। चलो, स्क्वायर क्यों करने वाले हैं, और इसके बीच में क्या है वो भी 2 मिनट में, 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट में ही आपको रिलेशन पता चल जाएगा। तो a प्लस b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर a
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो 2ab cos a sin a 2ab cos a sin a कुछ दिख रहा है क्या कि ये चीज दोनों में आ रही है, इतनी काफी है। चलो तो अब वापस यहाँ पे आते हैं, इसमें -2ab cos a sin a को दूसरी साइड भेजते हैं। क्या होगा ये आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर a माइनस c स्क्वायर यहाँ आ गया और ये जाएगा वहां तो ये प्लस हो गया 2ab sin a cos a। 2ab sin a cos a की ये जो वैल्यू है ना, ये आई है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो a स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर a ये प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर a ये वाली, फिर माइनस c स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब देखो आप इसके आगे क्या होगा कि a स्क्वायर sin स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर a, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। ये होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। सिमिलरली b स्क्वायर cos स्क्वायर a b स्क्वायर sin स्क्वायर a, इन दोनों में से b स्क्वायर निकलेगा कॉमन, b स्क्वायर निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a और यहाँ माइनस c स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपकी क्या वैल्यू, हाँ a स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, या फिर रुक जाओ इसी का स्क्वायर लिया था ना तो सीधा मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, अपन ने कुछ चेंजेस तो करे नहीं है इसमें, इसके अलावा तो अब सीधा मैं यही लिख रहा हूँ a sin a प्लस b cos a होल स्क्वायर। इसको ओपन करा था, अब इसको इस वाले फॉर्म में लिख दिया वापस, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये 1 हो जाएगा, a स्क्वायर टाइम्स 1 a स्क्वायर। यहाँ पे भी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 हो जाएगा, b स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर तो आपका चल ही रहा है। अब यहाँ स्क्वायर है, जो प्रूफ करना है उसमें यहाँ स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो दोनों जगह अपन स्क्वायर रूट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं बनूं तो स्क्वायर रूट को दूसरी साइड भेजो, यहाँ लग जाएगा रूट। तो a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर रूट, और एक और साइन आएगा प्लस माइनस के प्लस का स्क्वायर करो, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करो तब भी यही आएगा, माइनस वाले में स्क्वायर करो तब भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मैं यही प्रूफ करना था आपको, यहाँ ये हो गया। तो थोड़ा इसमें अब जब जैसे अपन क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन 19 के ये वाले पार्ट तक जैसे देख रहे थे कि सिंपल स्क्वायर करने पे अपना बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही थी, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद भी थोड़ी आगे की कॉम्प्लेक्स स्टेप्स है। तो अगर आप इसे 2-4 बार खुद करने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो अभी इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट ए में आपको ये प्रूफ करना, मतलब दे ये रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 और आपको ये प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ करने वाले में दिख गया होगा कि यहाँ tan और cot की पावर 3 है, क्यूब है, सिंपली जो गिवन है उसका भी क्यूब करने वाले हैं। ये हो गया आपका tan थीटा प्लस cot थीटा होल क्यूब। तो सिमिलरली एक साइड का क्यूब करा तो दूसरी साइड का भी होगा, 2 क्यूब हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ देखो tan थीटा प्लस cot थीटा होल क्यूब, इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल क्यूब की। तो a प्लस बी होल क्यूब, ये आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, किसके इक्वल होती है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अभी सिमिलरली अपने पास a की जगह tan थीटा है, b की जगह cot थीटा है। चलो तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा होल क्यूब, a क्यूब मतलब tan क्यूब थीटा, b क्यूब मतलब cot क्यूब थीटा।
चलो 3a² भी 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, ए की जगह टेन थीटा है ना, बी में कॉट थीटा टाइम्स कॉट थीटा, और 3ab² में 3 टाइम्स टेन थीटा टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी आपके पास ये आया है और इस चीज की वैल्यू 8 के इक्वल है, ठीक है। हाँ, तो अभी इस वाले एक्सप्रेशन पे काम करने वाले, क्योंकि tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा इसी में आ रहा है। चलो तो tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा, अब यहाँ देखना प्लस 3 tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा टाइम्स tan थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख दो 1/, सॉरी उल्टा ही कर दिया मैंने, 1/tan थीटा। चाहो तो tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हो, एक ही बात होगी वो। यहाँ पे सिमिलरली यही करने वाले हैं, tan थीटा को आप लिख दो 1/cot थीटा, और cot स्क्वायर थीटा cot थीटा टाइम्स cot थीटा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करा है, आ गया होगा समझ में। यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा, ये अभी भी इक्वल है 8 के। यहाँ tan थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ cot थीटा कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ बचा tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा, 3 टाइम्स tan थीटा 3 tan थीटा, 3 टाइम्स cot थीटा 3 cot थीटा। लिखना चाहो तो 3 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा लिख लो, मैं एक और स्टेप नहीं बढ़ा रहा, मैं सीधा 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 8। कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है 2, वो यहाँ पुट करना है। तो tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा 3 टाइम्स 2 6 इज इक्वल टू 8। 6 गया दूसरी साइड, आपके पास यहाँ बचेगा tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा 8 माइनस 6 2। यही प्रूफ करना था कि tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। हो गया, लिख दो यहाँ हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ये यहाँ हो गया। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी इसकी, जहां से अपन ने स्टार्ट करा, क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे सब सारे में स्क्वायर्स कर रहे थे, 15 में 16 में 17 में 18 में 19 में स्क्वायर्स करें, लेकिन इसमें क्यूब करना पड़ा क्योंकि यहाँ क्यूब था, यहाँ पे पावर 3 थी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना जब एग्जाम्स में आए या खुद भी ट्राई करने वाले, ठीक है। लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, तो पार्ट बी में आपको ये प्रूव करने वाली है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास cos a प्लस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, cos a प्लस sec a इज इक्वल टू क्या है, सॉरी इक्वल टू 2 है। आपको प्रूफ करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू प्रूव कि cos रेज टू द पावर 4a प्लस sec रेज टू द पावर 4a इज इक्वल टू 2। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सबसे अच्छा तरीका दोनों साइड स्क्वायर कर दो। cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a, sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर a, और यहाँ आ जाएगा 2 cos a sec a 2ab, 2 cos a sec a और 2 का स्क्वायर 4, cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a इनका तो कुछ होगा नहीं, तो रहने दो ऐसे ही। लेकिन 2 cos a sec a, cos a टाइम्स sec a क्या होगा, यहाँ देखो कि sec a क्या होता है 1/cos a, सिंपल सी बात है, दोनों रेसिप्रोकल ही है। cos a से cos a कैंसिल, यहाँ पे आया 1, 2 टाइम्स 1 2 इज इक्वल टू 4। तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a की वैल्यू आ गई आपकी 4 माइनस 2 2। लेकिन क्वेश्चन में है पावर 4, यहाँ स्क्वायर ही आया है अभी तक, तो इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं। cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर से वही सेम प्रोसेस।
कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कॉस रेज टू द पावर 4a, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर सेक रेज टू द पावर 4a, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और 2 का स्क्वायर 4, 2 कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए फिर से 1 हो जाएगा। कैसे, वापस देख लो। तो कॉस स्क्वायर ए के ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कॉस ए टाइम्स कॉस ए, अरे ये क्या है, कॉस ए। सेक स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख सकते हो, सेक ए टाइम्स सेक ए, हाँ तो कॉस ए, सेक ए को लिख दो एक बार कॉस 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल। फिर एक और बचा है आपके पास कॉस ए, और दूसरे वाले को भी ऐसे लिख दो 1 अपॉन कॉस ए, ये भी कैंसिल। तो 1 टाइम्स 1 तो 1 ही होता है, ये फिर से 2 हो जाएगा। cos raised to the power 4a plus sec raised to the power 4a plus 2 is equal to 4। आपकी फाइनल वैल्यू आएगी sec raised to the power 4a plus cos raised to the power 4a equals 4 minus 2। क्वेश्चन नंबर 20 का बी वाला पार्ट यहाँ प्रूव हो गया है, ये बताना था। तो एक तरीके से क्या कि कोई सी भी पावर हो cos और sec की, उनका एडिशन 2 ही आएगा, सिंपल सी बात है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट में आपको ये दे रखा है और प्रूव ये करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वापस आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं। टेन स्क्वायर ए, कैसी आइडेंटिटीज में टेन स्क्वायर ए इन्वॉल्व, वो कौन सी है, वो है ये कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस वाले पार्ट में यही वाली आइडेंटिटी स्टार्ट यूज करने वाले हैं। यही वाली आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना है वो कॉस में है सारा का सारा। टेन स्क्वायर की जगह अपन ने अगर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सेक आ जाएगा। सेक तो आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता ही है कॉस से। आया रीजन समझ में, इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ टेन स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स, और टेन स्क्वायर बी की जगह आइडेंटिटी वही लगेगी, बस एंगल चेंज हो गया आपका, सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर बी माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर बी, 2 सेक स्क्वायर बी, 2 टाइम्स माइनस 1 माइनस 2। चलो अब सेक ए सेक बी टाइम आ गया है, इनकी जगह 1 अपॉन कॉस ए रिप्लेस करने का। सेक ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और सिमिलरली सेक बी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस बी। कर देते हैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो सेक स्क्वायर ए मतलब स्क्वायर कर दो इस चीज का, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, सेक बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी। ये हो गया आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे 1 माइनस 2, ये माइनस 1 ही हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर बी की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन सेक कॉस स्क्वायर बी, 2 कॉस स्क्वायर बी। चलो अब इस माइनस 1 को दूसरी साइड भेज दो, आपके पास यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस 1। ये हो गया कैंसिल। अभी आपके पास सिंपली ये बचा है, इसके आगे क्या करना पड़ेगा समझ में आई होगी आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 टाइम्स कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए। देखो क्या सही जगह आया है अपना, नहीं ये वाली स्टेप जो प्रूफ करना था उसके नीचे ही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये यहाँ प्रूव हो गया, लिख देते हैं यहाँ हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का ये कंप्लीट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बी वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दे ये रखा है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी, और प्रूव ये करना है tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। तो वही आइडेंटिटी लगेगी, पहली वाली आइडेंटिटी क्या है आपकी sin cos स्क्वायर ए इनटू sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर ए, तो माइनस sin स्क्वायर ए की क्या वैल्यू आएगी जब मैं इसको यहाँ भेज दूंगा और 1 को यहाँ ले आऊंगा, ये हो गया माइनस sin स्क्वायर
ए, ठीक है। चलो, और टेन स्क्वायर बी की जगह भी अपन रख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी आपकी ये भी है टेन और सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर बी माइनस 1। ये आइडेंटिटीज है, यही अप्लाई करने वाले हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन कर लिए हैं ना, अब तक तो आपको आइडेंटिटीज याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हुई तो मैंने वीडियो बना रखा है इस पे कि फॉर्मूलाज कैसे मेमोराइज करें, जाओ देखो। उसका टाइटल है द बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज फॉर्मूलाज। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ उनको व्यूज दो, हेल्प भी होगी आपकी। तो वापस इस पे आते हैं। चलो, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह ये वैल्यू हो गई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन स्क्वायर बी की जगह सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, इस माइनस 1 को दूसरी साइड भेज दो, ये हो गया सेक स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया आपका कैंसल। चलो, इसके आगे क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना। हाँ, तो अब 2 cos स्क्वायर ए क्या करने वाले हैं, सेक स्क्वायर बी को अपन ऐसे तो लिख ही सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर बी, ठीक है। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को यहीं रहने देना, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर नीचे गया, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है। चलो, तो 2 cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर e, यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर ए, ठीक है। 2 cos स्क्वायर बी, इसको अपन ऐसे तो लिख ही सकते हैं cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी, और sec स्क्वायर ए, इसको tan स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा होगा tan स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। सॉरी, tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ देखना cos स्क्वायर बी, यहाँ तक तो अपन आ गए, लेकिन यहाँ देखो प्रूव करने वाले में यहाँ sin स्क्वायर बी है, तो किसी एक cos बी में sin बी लाना पड़ेगा। आपकी आइडेंटिटी क्या थी कि sin स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर बी को दूसरी साइड में जो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी की, यही करने वाले हैं। cos स्क्वायर बी, एक cos स्क्वायर बी की जगह रखो 1 माइनस sin स्क्वायर बी, और यहाँ tan स्क्वायर ए प्लस 1। इस 1 को दूसरी साइड भेजो, आपके पास बचा cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1। ये दोनों कैंसिल, आपके पास बचा ये। यही प्रूफ करना था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला पार्ट यहाँ प्रूव हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था, प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी यहाँ पूरा कंप्लीट लिख लो, फिर आगे बढ़ता है।